Hello students, we are going to start a new chapter number 4, materials, metals and non-metals. इस चैप्टर में हम metals और non-metals के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे. You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper. आप लोगों ने अपने आसपास आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर ये बहुत सारे मटेरियल्स देखे होंगे. How can we distinguish दैट आइदर अ मटेरियल इज़ मेटल और नॉन मेटल? हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा मटेरियल मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है? उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स की हम डिस्कस करेंगे. उसके अकॉर्डिंग हम ये पता लगा सकते हैं कि जो मटेरियल है वो मेटल है या नॉन मेटल है. सबसे पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं. फर्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी है अपीयरेंस एंड हार्डनेस. अपीयरेंस एंड हार्डनेस. अपीयरेंस नाम से ही आपको क्या पता चल रहा है कि वो कैसा दिखता है. मतलब अपीयरेंस में हम उसकी शाइनी और डलनेस को इंक्लूड करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन की अगर हम बात करते हैं, आयरन आप लोगों ने सब ने देखा होगा, लोहे से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें भी देखी होगी. जब आप उसकी अपीयरेंस देखते हो तो वो दिखने में कैसा लगता है? शाइनी दिखता है या डल दिखता है? आयरन की अपीयरेंस शाइनी होती है. और अगर उसकी हार्डनेस के बारे में बात करें तो आयरन को जब आप छू के देखते हो या उसको उठा के देखते हो तो आयरन कैसा दिखता है आपको? हार्ड दिखता है या सॉफ्ट दिखता है? ऑफ कोर्स आयरन हार्ड दिखता है. अब द नेक्स्ट कंपेयर करें कोल. कोयला देखा होगा आप सब ने. अगर उसकी अपीयरेंस आपने देखी है तो कैसी अपीयरेंस दिखती है? क्या शाइनी दिखती है क्या? नहीं. कोल की अपीयरेंस कैसी दिखती है? डल दिखती है. और क्या कोल हार्ड है? नहीं. कोल कैसा है? नॉट वेरी हार्ड, सॉफ्ट नेचर है उसका. फिर आप सल्फ़र की बात करोगे तो वो भी कैसा है? सॉफ्ट है नेचर में और उसकी अपीयरेंस भी डल है. जबकि एल्यूमिनियम की बात करोगे तो वो कैसा है? हार्ड है और उसकी अपीयरेंस शाइनी है. कॉपर की भी अपीयरेंस शाइनी है और हार्ड है. कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स? द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.4 आर नॉन मेटल्स. Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. अब ये जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी थी अपीयरेंस और हार्डनेस, इसमें जितने भी मेटल्स हैं उनकी अपीयरेंस शाइनी अपीयरेंस है और जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनकी अपीयरेंस कैसी है? डल है. और जितने भी मेटल्स हैं वो हार्ड है नेचर में और नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट है नेचर में. हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस or an article made up of iron like a spade, a shovel and a axe? Do you find any change in the shape of these articles on beating? अब एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि अगर आप आयरन को बीट करोगे यानी उसको हथौड़े से मारोगे तो क्या उसके शेप में कोई चेंज आएगा? ऑफ कोर्स वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शीट में कन्वर्ट हो जाएगा. क्या वो टूट के बिखरेगा क्या? ऐसा नहीं होगा. एक्टिविटी इसमें एक शो कर रखी है. टेक अ स्मॉल आयरन नेल, अ कॉल पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लीड. इनमें 4 चीज़ इन्होंने बता रखी है. एक स्मॉल आयरन नेल, कोल पीस यानी कोयले का टुकड़ा, फिर थिक एल्यूमिनियम वायर और पेंसिल लेड जो हम पेंसिल यूज़ में लेते हैं ना उसकी लीड. बीट द आयरन नेल विथ अ हैमर बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस. सबसे पहले आपको क्या करना है? उस आयरन नेल को बीट करके देखना है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने आप को हर्ट नहीं करें. उसके बाद आपको कॉल पीस को हैमर से बीट करना है, फिर थिक एल्यूमिनियम वायर को बीट करना है और उसके बाद पेंसिल लेड को बीट करना है. जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर शो कर रखा है, इसमें आयरन नेल्स को हैमर से बीट कर रहे हैं. अब क्या आपके ऑब्जर्वेशन से वो आपको इस टेबल के अंदर भरने हैं. आयरन नेल किस में चेंज हो जाता है? क्या फ्लैटन्स होता है या फिर पीसेस में ब्रेक हो जाता है? आयरन नेल का शेप चेंज होके वो फ्लैटन हो जाता है. और कोल पीस क्या होते हैं? पीसेस के अंदर ब्रेक हो जाते हैं. एल्यूमिनियम वायर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो भी क्या हो जाता है? फ्लैटन हो जाता है यानी उसका शेप चेंज हो जाता है. और अगर आप पेंसिल लेड को ऑब्जर्व करोगे तो वो ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़ों में चेंज हो जाता है ना. तो यू सॉ दैट द शेप ऑफ आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग. आपने ये देखा कि आयरन नेल और एल्यूमिनियम वायर का शेप चेंज हो गया बीट करने पर. इफ़ दे वर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू शीट्स. अगर उनको और ज़ोर से बीट किया जाए तो वो और पतली शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे लेकिन टूट के बिखरेंगे नहीं. यू माइट
Be familiar with silver foil used for decorating sweets. You must also familiar with aluminium foil used for wrapping food. ये जो आपने देखे होंगे ना, चांदी की जो बरक हम कहते हैं डेकोरेटिंग स्वीट्स के लिए, सिल्वर फॉइल, और एल्यूमिनियम फॉइल जो हम फूड रैप करने के लिए यूज़ करते हैं, ये सब किससे बने हैं? मेटल्स की इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये मेटल की थिन शीट्स हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी. दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड, मटेरियल्स लाइक कॉल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी. अब आपने दोनों एल्यूमिनियम को और आयरन को देखा कि वो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं. मीन्स जब उनको बीट करते हैं तो वो थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं. बट जब आपने यही ऑब्जर्वेशन पेंसिल लेड या कोल के साथ किया होगा, तो क्या उन्होंने ये सेम प्रॉपर्टी शो की? नहीं. नॉन मेटल्स जितने भी हैं वो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं. तो इससे क्या हमको कंक्लूजन मिला? जितने भी मेटल्स हैं वो मेलेबिलिटी शो करते हैं, मेलेबल है नेचर में, और जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो मेलेबल नहीं है. द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज़ कंडक्टिविटी. आपको ये जो डायग्राम है इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक सर्किट नज़र आ रहा है. यहाँ पर इन्होंने सेल का यूज़ किया है, बल्ब है, और साथ में यहाँ पर आयरन नेल्स है. अगर इस सर्किट को क्लोज कर देंगे तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? क्यों करेगा ये बल्ब ग्लो? क्योंकि ये जो आयरन की नेल है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है. अब इस आयरन नेल की जगह पर हम प्लास्टिक का कोई वायर रिप्लेस कर दें, आयरन नेल को हटा दें और उसकी जगह प्लास्टिक का वायर यहाँ पे लगा दें, तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? नो, द बल्ब विल नॉट ग्लो. क्यों ग्लो नहीं हुआ ये बल्ब? क्योंकि प्लास्टिक का जो ये वायर है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है. तो इस सेल से निकलने वाली इलेक्ट्रिसिटी बल्ब तक नहीं पहुंची, क्योंकि ये प्लास्टिक का वायर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है. इट मीन्स जितने भी मेटल्स हैं वो सारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते. दोनों में ये लागू होती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी. जैसे आयरन रोड है या आयरन नेल है, ये गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की. सल्फ़र ये नॉन मेटल है, ये पुअर कंडक्टर है. कॉल पीस ये भी नॉन मेटल है, ये भी पुअर कंडक्टर है. कॉपर वायर ये कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का. इट मीन्स जितने भी मेटल्स हैं वो सारे इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं. Where do you find the use of aluminum? You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductors, while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductors. Oh, the meaning of recalling our experience and then this activity was to show that metals are good conductors of heat and electricity. Where do you find the use of aluminium and copper wires? आप एल्यूमिनियम और कॉपर वायर्स का यूज़ कहाँ करते हैं? अपने घर की जो इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग्स होती है वहाँ पर कॉपर वायर लगे हुए होते हैं, आपको ये पता है. हैव यू सीन वायर्स ऑफ कॉल? क्या आपने कोयले के बने हुए वायर्स देखे? क्या आपने लकड़ी के बने हुए या वुडन वायर्स देखें? डेफिनेटली नॉट, नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसमें उन मेटल्स को थिन वायर्स यानी पतले तारों के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी. नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं मिलती है. यानी वुड को, प्लास्टिक को या कोल को अगर हम थिन वायर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? वो टूट जाएंगे लेकिन थिन वायर में कन्वर्ट नहीं होंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मेटल्स की है वो है सोनोरिटी. हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन द साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट, अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर? आपने कभी नोटिस किया है? एक आयरन शीट यानी लोहे की बनी हुई शीट अगर फ्लोर पर गिरेगी तो उसकी हमको आवाज़ सुनाई देगी. एक मेटल का कॉइन, सिक्का अगर गिरेगा तो उसकी भी हमको आवाज़ सुनाई देगी. तो मेटल कॉइन को जब आपने ज़मीन पर गिराया तो उसकी भी आवाज़ आपको सुनाई दी. लेकिन जब एक कोल का पीस यानी कोयले के टुकड़े को अगर आप ज़मीन के ऊपर गिराते हो तो क्या उसकी भी आवाज़ आपको उतनी ही तेज़ी से सुनाई देती है? इफ़ नॉट, यू कैन ट्राई इट नाउ. डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड? क्या आपने उनके थ्रू जो प्रोड्यूस साउंड थे उनमें कोई डिफरेंस फील किया? ऑफकोर्स किया होगा.
क्यों? क्योंकि जो वुडन बेल्स है, आपने कभी भी किसी मंदिर के अंदर वुडन बेल्स यानी लकड़ी की बनी हुई घंटियाँ देखी है मंदिरों में? क्यों नहीं देखी आपने? कैन यू गिव एनी रीज़न? द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। जितनी भी मेटल की बनी हुई चीज़ें हैं वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है जब उनको स्ट्रक करते हैं, जब उनको मारते हैं। तो सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर मेड ऑफ मेटल। आपके पास दो सिमिलर बॉक्स हैं जिसमें से एक लकड़ी का बना हुआ है और दूसरा मेटल का बना हुआ है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ ऑफ द बॉक्सेस? क्या आप ये पता लगा सकते हो कि इनमें से कौन सा मेटल का बॉक्स है अगर उसको स्ट्राइक करोगे तो? ऑफ कोर्स पता लग जाएगा, क्योंकि जो मेटल का बॉक्स होगा जब हम उसको स्ट्राइक करेंगे तो वो एक रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करेगा। सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स दे आर सेड टू बी सोनोरस। और मेटल्स जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है सोनोरस प्रॉपर्टी, यानी सोनोरिटी। जितने भी मेटल्स हैं वो सारे सोनोरस है नेचर में, वाइल जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो नॉन सोनोरस है नेचर में। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबाव एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, लस्ट्रस, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity, the materials which generally possess these properties। यानी ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो मटेरियल्स शो करते हैं वो मेटल्स हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स लाइक coal, sulfur are soft and dull in appearance. They break down into powdery mass on tapping with a hammer. They are not sonorous and are poor conductor of heat and electricity. These materials show this property are called non-metals. The examples of non-metals are sulfur, carbon, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। बट ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है इनमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ। जैसे जनरली हमने ये पढ़ा था कि सारे मेटल्स हार्ड है नेचर में, बट सोडियम और पोटेशियम ये मेटल होने के बावजूद ये नेचर में कैसे हैं? सॉफ्ट है, और इतने सॉफ्ट है कि इनको नाइफ के थ्रू कट किया जा सकता है। मर्करी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। जनरली जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं रूम टेम्परेचर पर, बट मर्करी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। दीज आर द एक्सेप्शंस। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो नोट्स में मैंने आपको लिख के भेजे हैं। आप उनको पढ़िएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से एक्सेप्शंस है। जैसे डायमंड एक नॉन मेटल है, स्टिल वो शाइन करता है। इसके साथ साथ ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, स्टिल वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस है जो मैंने नोट्स में लिख के भेजे हैं। अगर आप उनको पढ़ोगे तो आपको वो याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, यानी आज हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।